प्रस्तुत वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इन्हें हल कर लेंगे तो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में ज्वालामुखी से संबंधित जो क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत जो है 144 क्वेश्चन जो है दिया गया है, लेकिन हम इसमें शुरुआत सबसे पहले जो है 151 क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे जो है सॉल्व कर लेंगे और इसमें इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कई प्रश्न जो है आपके हल करने में आपको जो है बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो सबसे पहले 151 क्वेश्चन जो है देखते हैं। टूजो विल्सन का उष्ण स्तर सिद्धांत संबंधित है, ये प्रश्न है। ये तो इसका आंसर क्या है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो था उसमें थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। इसे डिटेल में हम फिर जब देखेंगे पढ़ेंगे इसको तब देखेंगे, लेकिन यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे महासागरीय प्लेट कोई है ये, और ये महाद्वीपीय प्लेट है। इन दोनों का टक्कर होता है तो क्या होता है कि महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है, जहाँ जो है हाई टेम्परेचर होने के कारण मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा जो है ऊपर निकलता है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उसके ऊपर जो है ज्वालामुखी क्रिया होती है। ये इसी तरह जो है विभिन्न जो है टक्कर होते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या आपने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में पढ़ा होगा। लेकिन जो है जो प्लेट के अंदर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, जैसे देखिए जो प्लेट के अंदर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसकी व्याख्या जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है नहीं कर पा रहा था। या जैसे देखिए भारत में जो दक्कन के जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो लावा का उद्गार हुआ था जो यहाँ पे, उसके कारण क्यों हुआ था, मतलब ये प्लेट के बीच में था, ये क्यों हुआ था ये भी जो है स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। या वर्तमान समय में जो हवाईयन द्वीप है वहाँ से लेकर के कमचटका जो है, कमचटका जो रूस और जो है अलास्का के पास है, तो जो है इसमें एक क्रम जो है पाया जाता है ज्वालामुखी का, कि जो है कमचटका में प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र है, उसके बाद जो है जैसे जैसे हम हवाईयन द्वीप पे आते हैं तो जो है नवीन जो है ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो इनकी व्याख्या जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं हो पा रही थी कि प्लेट के अंदर कैसे जो है ज्वालामुखी जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मार्गन और टूजो विल्सन ने एक सिद्धांत दिया था हॉट स्पॉट की। उन्होंने ये बताया कि जो मैंटिल है वहाँ जो मैग्मा गलित अवस्था में है, तो वहाँ क्या होता है कि जो है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनसे जो है मैग्मा जो है जेट की तरह जो है ऊपर प्रवाहित होता रहता है, और जो क्षेत्र जो है इसके ऊपर पड़ता है वहाँ पे जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्योंकि जो मैंटिल है वो 700 के नीचे जो है वहाँ से जो है ये मैग्मा का उद्गार हो रहा है। और जो हमारी प्लेट है, जैसे हम जानते हैं कि जो एनोस्फीयर है वो 100 से 200 किलोमीटर है, 100 से 200 किलोमीटर है। तो जो 100 से 200 किलोमीटर वाली प्लेट है, मान लीजिए ये प्लेट है 100 से 200 किलोमीटर वाली ये प्लेट है, ये जो है इसका स्थानांतरण होता रहता है या मूवमेंट इसकी होती रहती है। लेकिन जो मैंटिल है, ये मैंटिल है, मान लीजिए ये जो मैंटिल है वहाँ पर जो ये हॉट स्पॉट बना हुआ है वो वहीं पे स्थिर रहता है। प्लेट का मूवमेंट जो होता है वो ऊपर जो है 100-200 किलोमीटर वाली जो परत है उसका होता है। तो जब ये प्लेट जो है जिधर स्थानांतरित होती जाती है तो जो है ज्वालामुखी जो हॉट स्पॉट है उसके नीचे जो है स्थानांतरित होता रहता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये इधर स्थानांतरित हो गया, इधर इस साइड में स्थानांतरित हो गया, तो जो हॉट स्पॉट यहाँ पे था अब वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा। फिर इसी तरह जो है ये आगे बढ़ता रहेगा। तो जो है जो प्लेट है उनका स्थानांतरण होता है, लेकिन हॉट स्पॉट का जो है जो जिनसे मैग्मा ऊपर निकल रहा है उनका स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को जो है ये टूजो विल्सन ने बताया था। तो टूजो विल्सन के आधार पे देखिए अंतरा प्लेट ज्वालामुखी की जो है व्याख्या हो जाती है इससे। तो इसी सिद्धांत को जो है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसको
आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया। तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित। अब जो है शुरुआत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पूरा जो है हम लोग प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 144 जो है ज्वालामुखी पर्वत और देश दिए गए हैं। तो जो देखिए कौन कौन से देश हैं, माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पैराकूटिन और माउंट अपो। तो देखिए जो माउंट रेनियर है वो कहाँ पे है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना जो है इटली में है, और पैराकूटिन जो है मैक्सिको में है, और माउंट अपो जो है ये कहाँ है, फिलीपींस में है। तो आप इसे मिला लीजिएगा। ये जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटक जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं, और उत्संवलन और असंवलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें जो है कुछ जो है क्वेश्चन में अंग्रेजी और हिंदी में जो क्वेश्चन आया था वो अंतर आया था, इसलिए इसके जो आंसर आए थे वो अंग्रेजी वाले अलग आए थे और हिंदी के अलग थे। लेकिन जो अंग्रेजी का जो लिखा गया था इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन, उसी को आधार बनाते हुए ही जो है आंसर माना गया था। जहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है अंतर्जात बलों द्वारा, वहाँ शायद जो है उसमें क्वेश्चन में डायस्ट्रॉफी लिखा हुआ था। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा इसे जो है, और इसमें इसके अनुसार जो दिया गया है तो उसका आंसर केवल एक होना चाहिए। इसे जो है हम व्याख्या भी कर लेते हैं। अब इस प्रश्न की जो है व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे उसमें दिया गया है कि भूकंप और ज्वालामुखी जो है आकस्मिक बल द्वारा होते हैं, तो उसमें जो इंग्लिश वर्जन में दिया गया था वो जो है डायस्ट्रॉफी फोर्स दिया गया था। तो पहला भी उसमें गलत दे रहे थे, तो उसका आंसर हो जा रहा था कि ना तो एक सही है ना तो दो सही है। लेकिन जो हिंदी में लिखा है वो अंतर्जात बलों द्वारा लिखा है, तो अंतर्जात बल द्वारा जो है भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, ये सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि तनाव द्वारा जो है तनाव बलों द्वारा उत्संवलन और संवलन जो होता है वो गलत है, क्योंकि तनाव द्वारा जो है क्या होता है, चटकन होता है और भ्रंशन होता है। और जबकि जो संपीड़न बल द्वारा होता है वो संवलन और वलन होता है, उत्संवलन या और अवसंवलन। तो ये जो है संपीड़न वाला जो है होता है, और ये तनाव में जो है चटकन और भ्रंशन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ये दूसरा वाला है ये कथन ये भी गलत हो जाएगा, और पहला कथन जो है सही हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश में दिया गया था वो यहाँ पे अंतर्जात बल की जगह पे डायस्ट्रॉफी दिया गया था, डायस्ट्रॉफी फोर्स। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स में जो है ये जो है फिर जो है गलत हो जाता, आकस्मिक संचलन में जो है ये ना होता, तो फिर ये गलत होता था। लेकिन जो आंसर आया था वो इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ही आया था, तो उसमें आंसर डी आया था। लेकिन हिंदी में अगर यहाँ अंतर्जात बल दिया गया है तो पहला ये क्वेश्चन, पहला जो है आंसर इसका होगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिक मात्रा में निकलती है। तो आप इसे याद रखिए, जो है सबसे अधिक जो है क्या होती है, जलवाष्प निकलती है। ये भी जीआईसी 2021 में पूछा गया था। और देखिए इसको जो है व्याख्या भी कर लेते हैं। सर्वप्रथम जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो गैस बड़े जोरों के साथ भूपटल तोड़कर धरातल पर प्रकट होती है। इन गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत जलवाष्प का होता है। आप इसे याद कर लिए, जलवाष्प सबसे अधिक होता है। संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का 60 से 90% भाग इसी जलवाष्प का जो है पूरा किया जाता है। तो जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण योगदान होता है गैसों का। ज्वालामुखी से निःसृत बड़े बड़े टुकड़ों को मटर के दाने के या अखरोट के आकार के वाले टुकड़ों को लैपिली कहते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों को बम, और जो दाने मटर या अखरोट के बराबर होते हैं उसे लैपिली कहते हैं। और पिघला हुआ मैग्मा द्रव के बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है। तो देखिए जो बैथोलिथ है, लेपोलिथ है, क्रेटर, ये सब ज्वालामुखी से संबंधित हैं। लेकिन जो क्लिफ है ये जो है समुद्र तटीय जो है क्षेत्रों में सागरीय तरंगों द्वारा बनता है। तो ये जो है नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट किस वर्ष हुआ था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो है 902 में हुआ था, जिसमें 28,000 लोग मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा? तो यह है नोवरप्टा जो है। नोवरप्टा कहाँ पे है? ये है, ये अलास्का प्रायद्वीप के नोवरप्टा में हुआ था। यह जो है 1912 में हुआ था। ये जो 6 जून से प्रारंभ होकर एक अनुमान के अनुसार 15 घन किलोमीटर मैग्मा विस्फोट के रूप में निश्चित हुआ। इसकी मात्रा हवाई द्वीप में 230 वर्षों में विस्फोट के बराबर है। और ये जो है इसमें डिटेल जो है दिया गया है ये चीज़। और विस्फोट के दूरस्थ स्थान होने के कारण वैज्ञानिकों ने 1918 ईस्वी तक इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। उन्होंने उकाक नदी घाटी को ज्वालामुखीय जमा और भाप से फ्यूम्यूरोल से भरा हुआ पाया, तो इन्होंने इसे 10,000 धूम्रपानों वाली घाटी कहा। ये भी पूछा जाता है 10,000 धूम्रपानों वाली घाटी कहाँ पे है? तो आप क्या लगाएंगे? अलास्का में। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहता है? तो मैग्मा कहलाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब टू जो विल्सन वाला हमने बता ही दिया था, ये वाला व्याख्या हो ही गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 152। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है उसे फिर ठोस हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो लावा कहते हैं उसे। इसकी भी व्याख्या हम लोगों ने कर लिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख जो सामग्री होती है उसे बोलते हैं पायरोक्लाइट्स। ये जो है आप याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है पायरोक्लाइट्स। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? तो देखिए, जो ज्वालामुखी प्लेट परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर आप देखे होंगे कि जो महासागरीय प्लेट है, जैसे हमने भी व्याख्या भी किया, और वो जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, तो यहाँ पे जो है पर्वतों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी क्षेत्र जो है होते हैं वो वहाँ, जैसे दक्षिण अमेरिका क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र को आधार मानिए आप। एंडीज पर्वत ये सब जो बने हैं, और उस वहाँ पे कोटापैक्सी ये सब जो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। तो वो क्या हो जाएगा आंसर? यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। उस आधार पे जो है आप इसका आंसर डी मारेंगे। आप ये याद करिए कि दक्षिण अमेरिका में जो महासागरीय प्लेट है वो नीचे जा रही है, इंडीज जो है पर्वत ऊपर उठ रहा है, और कोटापैक्सी जैसे जो है ज्वालामुखी वहाँ प्रकट हो रहे हैं। उसी के आधार पे आप इस प्रश्न की व्याख्या कर लेंगे। ये यूजीसी 2019 में पूछा गया है दिसंबर में। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये भी याद कीजिए, इक्वाडोर में जो कोटापैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी। ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांगुआ है, जो लेकिन ये जो है मृत हो गया है। ये जो है वहाँ जो है नीचे जो मैग्मा की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? देखिए, जो प्रशांत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है जो महाद्वीप पाए जाते हैं, और उनका जो है से ज्वालामुखी पट्टी जो है पूरी पाई जाती है। ऐसे परिध्रुवीय जो है प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी जो है उसको कहा जाता है। तो इसमें जो है कौन सा जो है नहीं होगा? ये इसमें जो है देखिए अजोर्स द्वीप है, ये कहाँ पे है? ये जो है क्या है? ये प्रशांत महासागर में ना होकर के ये आंध महासागर में है, अटलांटिक में है। तो ये जो है नहीं होगा। बाकी एल्यूशियन, मिंडानो, सखालिन ये सब जो है होंगे क्षेत्र में। इसे आप मैप में देखिएगा, एल्यूशियन कहाँ है, मिंडानो कहाँ है, सखालिन कहाँ है। अजोर्स जो है वो भी देखिएगा कहाँ पे है। देखिए 156 क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित देश नहीं है? देखिए, ज्वालामुखी है इरेबस, माउंट अनुंग, ग्रीष्म बोटन और किलायू। इसमें कौन सा देश सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं? तो जो है इरेबस कहाँ है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ये भी जीआईसी 2018 में पूछा गया था। ज्वालामुखी उत्पत्ति ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह से 2500 फैदम था। इसकी गहराई पर निक्षेप। अच्छा, ये पूछ रहे हैं ज्वालामुखी जो उत्पत्ति से जो है समुद्र की कितनी गहराई तक जो है
निक्षेप जो है मिलता है। तो वो जो है कितने गहराई तक मिलता है, 2500 फैदम तक ये जो है मिलता है। 2500 फैदम तक गहराई पर निक्षिप्त, अच्छा उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है लाल मिट्टी या लाल मृत्तिका होती है, वो जो है लाल मृत्तिका होती है, वो जो है 2500 फैदम तक जाता है। अब ये देखिए ओशन डिपॉजिट वाला जो चैप्टर है उसे आप पढ़िएगा सबिन सिंह में, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है ये। अब ये क्वेश्चन जो है मिक्स कर देते हैं, ओशन डिपॉजिट और ज्वालामुखी दोनों जो है, तो हाँ हालांकि सही भी है, आपको दोनों जो है कंपैरेटिव आंसर देना होता है। पृथ्वी की सही आकृति क्या है, देखिए पृथ्वी जो है पृथ्व्याकार या जियोइड जो है इसे कहते हैं, उस आकार का, ये गोल नहीं है बल्कि चपटी है। और निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए एकांका, एकांका गुआ, कोटापैक्सी, कोटापैक्सी देखिए हमने बताया था अभी, कोटापैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, इक्वाडोर में है ये, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय सबसे ऊंचा। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता, तो ये जो है हवाईयन तुल्य जो ज्वालामुखी होता है वो उतना विस्फोटक नहीं होता है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन है, अभी हमने बताया एकांकागुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए स्ट्रोम्बोली सिसिली वॉल्केनियन जो है लिपारी द्वीप पे है, पीलियन ज्वालामुखी ये जो है हवाई द्वीप पे नहीं है, ये गलत है, और बाकी सभी जो है सुमेलित है। पीलियन द्वीप जो है कहाँ पे है, ये मार्टिनिक द्वीप जो है दक्षिण अमेरिका में है, उस पे है ये। उत्तर अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन किसका उदाहरण है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। सोल्फ तारा जो है इनमें से किस एक प्रकार है, देखिए सोल्फ तारा में इसमें क्या होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें गंधक की मात्रा अधिक निकलती है, उसी को जो है सोल्फ तारा कहते हैं, तो ये क्या है, ज्वालामुखी है, इसमें गंधक की मात्रा जो है अधिक निकलती है। लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ये लुजोन जो है कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय जो है ज्वालामुखी है, तो ये कौन सा है, ये बैरन द्वीप पे है, ये बैरन द्वीप पे है। बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है, ये नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप भी है, ये जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो जो भारतीय और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो यहाँ पे जो है मतलब ये बीच से जो है क्षेत्र है, और वहीं पे जो है ये ज्वालामुखी जो है स्थित है। मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोनोलोआ जो है हवाईनियन द्वीप का जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो देखिए जो है लहर, टफ और लेपली, इसके बारे में हमने जो है क्वेश्चन में व्याख्या किया। टालस जो है ये क्या है, ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। टालस जो है एक हिमानी प्रक्रिया द्वारा बना हुआ जो है, हिमानी प्रक्रिया द्वारा बना हुआ स्थलाकृति है, ये क्या है, हिमानी प्रक्रिया द्वारा बना स्थलाकृति है। निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है, तो वाल्केनियन जो है काफ़ी विस्फोटक होता है, ये जो है इसका सटीक आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार के का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामांकन किया गया है, तो प्लिनी जो है महोदय के नाम पर प्लिनियन जो है ज्वालामुखी जो है कहा गया है, तो प्लिनी जो है के आधार पर इनका नामांकन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखिए लासेन शिखर, मोनोलोआ, कोटापैक्सी, देखिए कोटापैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में है, तो यही नहीं जो है सुमेलित है, ये जो है कोटापैक्सी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 171, उसके बाद जो है क्वेश्चन संख्या देखते हैं 172, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ, किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है, तो ये जो है लहर होता है। आप लोग ज्वालामुखी एक बार जो है पढ़ लीजिए कि सबिन सिंह से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए तो फिर और आसानी होगी, क्योंकि बहुत व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये जो है क्राकाटोआ जो है ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है, जावा सुमात्रा पे है क्राकाटोआ, ये जो है मलेशिया में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है।
क्रेटर और कार्डेला स्थलाकृति किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सुसुप्त कहते हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण विसुवियस है। ये बहुत खतरनाक होता है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो कहाँ पे घटित होती हैं? ये रचनात्मक प्लेट किनारे भ्रंश और मोड़दार, ये विनाशात्मक प्लेट किनारों पे होता है। जैसे हमने व्याख्या करके आपको बताया था कि जैसे ये महासागरीय प्लेट है, एक दूसरे के सामने ऐसे जाती हैं, तो महासागरीय प्लेट नीचे धंस जाती है और फिर यहाँ पे जो है ज्वालामुखी क्रिया होती है। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ये सिसिली द्वीप पे स्थित है। कौन सा महाद्वीप है जो जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये कौन सा महाद्वीप है? आपको जो है इसको बताना है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। इसका क्या आंसर होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि देखिए यूरोप में भी जो है, इटली में कई सारे ज्वालामुखी हैं, एशिया में तो आप जानते ही हैं ही, और अफ्रीका में भी है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अफ्रीका में किलिमंजारो जो तंजानिया में है, ये सब हैं ही, तो ऑस्ट्रेलिया में लेकिन कोई ज्वालामुखी नहीं है। देखिए एटना जो है यूरोप में हो जाएगा, फ्यूजियामा ये सब एशिया में तो है ही, किलिमंजारो जो है अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया जो है में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, जो है ज्वालामुखी क्रिया से जो है भारत में जो निर्मित झील है वो कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील जो है किससे बनी है? वो ज्वालामुखी क्रिया से बनी है, लोनार झील। अब देखिए ये जो है मिलाने के लिए दिया गया है, माउंट क्राकाटो, माउंट ताल, एकांका गुआ, लुलाई लाको। तो देखिए जो है कहाँ कहाँ कौन है। माउंट क्राकाटो कहाँ पे है? ये सुंडा स्टेट के पास हो जाएगा। और माउंट ताल जो है कहाँ हो जाएगा? ये फिलीपींस में हो जाएगा। एकांका गुआ जो है आप लोग जानते हैं अर्जेंटीना हो जाएगा। और लुलाई लाको जो है ये चिली में हो जाएगा। अब आप इसे मिला जाएगा। रिंग ऑफ फायर जो है क्या है? रिंग ऑफ फायर अभी हमने व्याख्या किया, प्रशांत महासागर, ये पेटी जो है प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है महाद्वीप में क्षेपित हो रही है, और उसके बाद जो है ज्वालामुखी क्रिया उसके किनारे किनारे हो रही है। क्रेटर्स किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? तो हवाईयन है, स्टोम्बोली है, विसुअस है, चिलियन कोई नहीं है। बहुत आसान है क्वेश्चन ये। 184 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो परिप्रशांत महासागर पेटी जो है बताया हमने, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर फिर वही पूछा गया है कहाँ पे है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये है पीलियन तुल्य जो है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए एक ज्वालामुखी है और देश कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो है जोराल्लो मैक्सिको में है, माउंट उटजेन जो है जापान में है, अवाचा जो है ये भी रूस में है, माउंट इला इजालाको जो है ये क्या है? ये जो है न्यूजीलैंड में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका में है, ये अमेरिका में है, ये न्यूजीलैंड में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंट इजालाको, दक्षिण अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। अच्छा कौन सा सही नहीं है? ये सही है। पीलियन तुंज ज्वालामुखी सबसे भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं, ये भी सही है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ये जो है गलत है। क्योंकि जो है स्ट्राम्बोली जो है ये प्रक्षुब्ध न होकर के सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत है। जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के लावा प्लग का निर्माण होता है, ये भी सही है। स्ट्रोम्बोली जो है सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। आप ऐसे देखेंगे कि ये सब जो है क्वेश्चंस मतलब सब ऑप्शन सही ही है, केवल स्ट्रोम्बोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
निम्नलिखित ज्वालामुखी में से कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश स्तंभ के रूप में कौन जाता है? स्ट्राम्बोली जाना जाता है। स्ट्राम्बोली के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्ट्राम्बोली के बारे में आप जान लीजिए कि जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? तो क्रेटर और कॉल्डेरा जो है बनता है, जो उसमें पानी भर जाता है तो क्रेटर और कॉल्डेरा झील बनती है। ज्वालामुखी जो है अवस्थिति की पूछे हैं, लाकी, अनसेन, तंबोरा, नेवादो डेल रूज, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो देखिए जो है लाकी जो है ये आइसलैंड में है, और अनसेन जो है आप जानते हैं जापान में है, और तंबोरा जो है इंडोनेशिया में है, और नेवादो डेल रूज जो है कोलंबिया में है। ये जो है जीआईसी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1922 देखते हैं अब। हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निश्रण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं। कम सांद्र श्यान लावा का उद्गार शांत होता है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप जो है हमेशा ध्यान में रखिए कि जब सिलिका की मात्रा जो है कम होती है तो जो है क्षारीय लावा होता है, वो उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, और तो वो क्या होता है, पतला होता है, वो जो है पतला होता है। वही कंडीशन जो है हवाई द्वीप में पाई जाती है। यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम होती है और जो लावा जो निकलता है वो पतला होता है अपेक्षाकृत। और जहाँ पे सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो जो है गाढ़ा लावा होता है, ये अम्लीय लावा होता है। अब सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यहाँ लोहे की मात्रा कम होती है, और यहाँ सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो सिलिका की मात्रा कम होती है तो लोहे की मात्रा अधिक होती है। मतलब सिलिका से रिलेट कर लीजिए, सिलिका अगर अधिक रहेगी तो गाढ़ा लावा होगा और वो अम्लीय होगा, और सिलिका जो है कम रहेगी तो वो पतला होगा और क्षारीय होगा। तो हवाईयन द्वीप में जो होता है, जो सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है और इसलिए उसका जो है पतला होता है तो उद्गार जो है शांत होता है। तो वो यही क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। अब अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रिया का प्रदेश है। सही है, पहला कथन सही है। अभिसारित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, ये भी सही है कि जो है अभिसारी प्लेट, जो हमने बताया आपको कि जैसे संचलन होता है दो प्लेट का, और एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, फिर उनका गलन होता है, फिर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो अभिसारी प्लेट पे ज्वालामुखी क्रिया होती है, ये भी सही है। लेकिन जो हवाईयन द्वीप है, या भारत में जो है दक्कन प्लेट पे दक्कन पठार जो है निर्माण हुआ, वो सब जो है उसकी व्याख्या जो है ज्वालामुखी की, वो जो हमने बताया था हॉट स्पॉट वाले सिद्धांत, अभी सबसे पहले व्याख्या वही किए थे, तो उसके आधार पर हवाई द्वीप की व्याख्या की जाती है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी की या कम चटका की ज्वालामुखी की। तो इसलिए जो है ये अभिसारी प्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर 90% तो वही ज्वालामुखी है, लेकिन हवाई द्वीप जो है अपवाद है इससे। हवाई द्वीप हुआ और भी बहुत सारे हैं भारत में, जैसे दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय जो ज्वालामुखी हुआ था, जिससे जो है जो ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। तो ये कथन जो है दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि हवाईयन द्वीप के ज्वालामुखी की व्याख्या ट्रूजो विल्सन और मार्गन ने जो सिद्धांत दिया था हॉट स्पॉट वाला, उससे होगी, इससे नहीं होगी। तो इसलिए दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? तो देखिए तापीय संकुचन, कार्बन डाइऑक्साइड परिक्लम, ओजोन, ये सब है। ये ज्वालामुखी धूल परिकल्पना जो है हिमयुग से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फिर।
इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तापीय संकुचन सिद्धांत कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना, ओजोन क्षीणता परिकल्पना हिमयुग परिकल्पना से संबंधित, जबकि ज्वालामुखी धूल परिकल्पना हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है। देखिए, ये दिया गया है कथन ज्वालामुखी गतिविधियों और प्लेट किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, बिल्कुल सही है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट उपांत से संबंधित हैं। हमने व्याख्या पहले प्रश्न में ही इसकी की थी। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। स्ट्रेटी ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में है? तो ये भी हमने बताया, बैरन द्वीप जो है भारत में है ये। सिल क्या है? सिल जो है क्या है, कठोर मैग्मा निर्मित समांतर जो ऐसे होते हैं सिल, ये जो है हैं। तो ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सिल होता है और डाइक होता है। डाइक जो है लंबवत होता है और सिल जो है क्षैतिज होता है। अब 198 का क्वेश्चन देखते हैं। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो वो उसे कॉल्डेरा भी बोलते हैं। और कॉल्डेरा झील हो जाता है जब पानी भर जाता है, तो ये कहते हैं कॉल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में लावा का जमा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसे? जो है फेकोलिथ बोलते हैं। फेंक दिया जाता है चारों तरफ, इससे आप याद रखिए फेकोलिथ। अब ये देखिए मिलाने के लिए दिया गया है, ये भी आ चुका है। देखिए, एटना जो है सिसिली में हो जाएगा, इटली में। क्राकाटोवा जो है इंडोनेशिया में है। पीली जो है मार्टिनिक द्वीप है जो दक्षिण अमेरिका में है। और हवाई द्वीप में मोनोलोवा तो है ही, आप जानते ही हैं। अब ये देखिए मिलाने के लिए दिया गया है महादेशीय संचलन, आकस्मिक अंतर्जात बल, तनाव और संपीड़न। इसको भी हमने आपको बताया था कि जो है महादेशीय जो है संचलन किस पे हो जाएगा, ये ऊपरमुख संचलन जो है, ये देखिए हमने बताया था महादेशीय जो संचलन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपरमुख बल संचलन हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछे हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल, तो ये जो है ज्वालामुखी हो जाएगा। और तनाव और संपीड़न क्या हो जाएगा, तनाव जो हो जाएगा संधि, और संपीड़न जो है हो जाएगा बृहत संवलन। देखिए, जो तनाव है वो चटकन या भ्रंशन हो जाएगा, और जो संपीड़न है वो संवलन, वलन और उत्संवलन और असंवलन हो जाएगा। तो आप जो है इसे मिला लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं 202। मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जो है हवाई द्वीप का है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विसुवियस, इटली, कोटापेक्सी, मोनोलोआ ये सब है ही। इरेबस जो है ये कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में है, तो ये सुमेलित नहीं है। हवाई में मोनोलोआ किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या चीज़ है ये? कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए जो है क्या हुआ है कि 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए हवाई द्वीप में मोनोलोआ प्रसिद्ध है, जो हवाई द्वीप का एक प्रमुख ज्वालामुखी भी है। तो यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग के लिए भी ये जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ज्वालामुखी से संबंधित इस जो है यूथ कंपटीशन की जो बुक है ज्योग्राफी की, इसमें इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे। और भी क्वेश्चन अलग भाग में दिए गए हैं और अन्य बुक से भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इस जो बुक में 13,000 प्रश्न दिए गए हैं उसे सॉल्व करने के बाद। तो अगले वीडियो में हम भूकंप उत्पत्ति और इससे संबंधित जो है प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।